हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द लायर। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सिनक्लेयर, जो कि एक एयरफोर्स पायलट है यूएस एयरफोर्स में, वो अपने साथी के साथ गश्त लगा रही होती है अफगानिस्तान के ऊपर से, जहाँ उसके जेट के ऊपर अटैक हो जाता है नीचे से। उसका जेट क्रैश हो जाता है, जहाँ पे अफगानी आकर के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में सिनक्लेयर का साथी मारा जाता है। सिनक्लेयर अकेले बचती है और वहाँ से आगे भागती है, जहाँ उसके पीछे अफगानी पड़ जाते हैं। इस बीच वो हेडक्वार्टर में खबर करके बता देती है कि उसका जेट क्रैश हो चुका है। वो आगे भागते भागते पहुँचती है एक बंकर के पास, जिसके आगे ताला लगा होता है। वो दीवार के पीछे छुप के जवाबी कार्रवाई में उनसे लड़ाई करती है, जहाँ पे अफगानी उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिस रॉकेट लॉन्चर में पीछे बने बंकर का ताला टूट जाता है। सिनक्लेयर अपनी जान बचाने के लिए बंकर के अंदर घुस जाती है और वो देखती है वहाँ नीचे एक सीढ़ी जा रही है। सिनक्लेयर नीचे जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि एक बड़ी सी लैब बनी हुई है और सेल्स के अंदर कोई चीज़ कैद है। ऐसे खूब सारे सेल्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई चीज़ कैद होती है। वहाँ पे अफगानी आ जाते हैं, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अफगानी सेल्स को फोड़ देते हैं और उनके अंदर की पड़ी हुई चीज़ नीचे गिरती है आकर के। उनमें से एक क्रिएचर को होश आ जाता है और वो अफगानियों के ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके सारे अफगानियों को मारने लगता है। सिनक्लेयर अपने आप को बचाते हुए दरवाजे के बाहर निकलती है और उस क्रिएचर के ऊपर गोली चलाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बीच उसके सामने एक अफगानी खड़ा होता है, जो कि उसके ऊपर गन ताने होता है, लेकिन वो ये सब देख करके डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सिनक्लेयर भी आगे भागती है, जहाँ पे उसको बचाने यूएस आर्मी वाले आ जाते हैं, जो वहाँ पे तैनात होते हैं। उसको लेकर के वापस जाते हैं अपने हेडक्वार्टर्स में, जहाँ वो जाती है मेजर के पास और वो मेजर को सारी बातें बताती है। मेजर उससे वहाँ पड़ा एक इक्विपमेंट लेते हैं, जो कि उसको बंकर में मिला होता है, और उससे कहते हैं कि आप अभी बाहर जा करके कुछ नहीं बताएंगी। जब तक हमें हेडक्वार्टर से कुछ पता नहीं चलता, तब तक आप हमारी जिम्मेदारी हैं। आप अभी जाइए और मेडिकल कैंप में जा करके अपना इलाज करा लीजिए। मेजर घटना के बारे में हेडक्वार्टर में इन्फॉर्मेशन देता है, जहाँ से उसको ऑर्डर मिलता है कि उसे वहीं पे टिक करके रहना है, और यूएस वाले उसकी हेल्प करने के लिए निकल चुके हैं। ऐसे में रात को उनके ऊपर क्रिएचर अटैक कर देते हैं और वो चारों तरफ से उन लोग को घेर लेते हैं। वो लोग उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाते हैं, लेकिन इसमें 6 से 7 सैनिक मारे जाते हैं और वो क्रिएचर उनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। एक क्रिएचर कैंप में घुस जाता है मेडिकल वाले, जिसके अंदर सिनक्लेयर होती है, और उसका गला पकड़ लेता है। कबीर उसको बचा लेता है और उसको लेकर के वहाँ से भागता है। वो लोग एक गड्ढे में जाकर के छुप जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेजर के कैंप में भी एक एलियन आ गया होता है। मेजर और उस एलियन की लड़ाई हो रही होती है, जिसमें मेजर काफ़ी घायल हो जाते हैं। उसको बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है हुक, और मेजर को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। वो लोग एक बंकर में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पे वो ताला लगा लेते हैं। कबीर उनको बताता है कि सालों पहले जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब यहाँ पे यूएसएसआर राज किया करती थी। ऐसे में एक समय ऐसा भी आया जब रात को हमारे गाँव के लोग गायब होने लगे। हम सबको ये लगता था कि कोई शेर या भालू यहाँ पे आ चुका है, जो एक एक करके हम सब लोग को मार रहा है। ऐसे में उसके फादर ने कुछ लोगों का गठन किया और उनके साथ रात को शिकार करने निकल गए, और वो कभी वापस ही नहीं आए। जब यूएसएसआर यहाँ से चला गया, उसके बाद वो चीज़ होनी भी बंद हो गई और हम लोग अपने फादर को उसके बाद कभी नहीं देख पाए। दिन हो जाता है और वो लोग अपने बंकर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि सारी लाशें गायब हो चुकी हैं और क्रिएचर भी यहाँ से भाग चुके हैं। वो अपने कैंप की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एकमात्र लाश मिलती है उस क्रिएचर की। वो उसको मेडिकल कैंप में ले जाते हैं। उनका डॉक्टर उसकी चीर फाड़ करता है और ये चेक करता है कि ये असल में चीज़ क्या है, और उसके अंदर से उन्हें हर वो ऑर्गन मिलता है जो कि एक इंसान में हुआ करता था। वो बाहर से एक शार्क की तरीके और मगरमच्छ की तरीके बॉडी वाला था, पर अंदर से वो पूरा का पूरा इंसान था। डॉक्टर कहता है ये कैसे पॉसिबल है। तभी मेजर उठते हैं और बोलते हैं ये पॉसिबल है। सालों पहले एक स्टार गिरा था आकर के धरती में, जिसको कि यूएसएसआर ने सबसे पहले ढूंढ लिया था, और वो असल में एक स्पेसशिप थी, जिसके अंदर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने ये क्रिएचर बनाने शुरू कर दिए, जिनकी मदद से वो यूएस को हरा सकें। कबीर कहता है हाँ, ये कहानी हमने अपने कबीले में सुनी है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सालों पहले एक स्टार गिरा था आकर के पानी में। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि इस बीच वो क्रिएचर खड़ा हो जाता है और अटैक कर देता है फिर से सिनक्लेयर के ऊपर, और उसका गला भी अपनी जीभ से दबा देता है। मेजर उसको बचाने के लिए ग्रेनेड लेता है और अपने आप को फोड़ लेता है उस क्रिएचर के साथ, और मेजर की मौत हो जाती है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उनके पास इतना फ्यूल नहीं होता है कि वो पूरा रास्ता तय कर सकें। उनको ये भी पता होता है कि वो अगर इस एरिया से भी दूर जाएंगे तो उनके पीछे अफगानी पड़ जाएंगे, जो कि उन्हें जान से मार देंगे, और अगर वो यहाँ पे टिके रहे तो रात को इतनी बड़ी सेना आएगी जिनका सामना करने के लिए उनके पास हथियार नहीं है। सिनक्लेयर बोलती है रेडियो कम्युनिकेशन के क्या हाल है। वहाँ खड़ा डॉक्टर बताता है कि वो भी ठप हो चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा होता है कि वो बंकर में जाएं और वहाँ जाकर के बॉम्ब ब्लास्ट कर दें उस बंकर में, जिसके बाद सारे के सारे एलियन वहीं पे मर जाएं। सिनक्लेयर, हुक और बाकी की पूरी टीम जाते हैं उस बंकर के पास, जहाँ पे वो चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं। इस बीच एक एलियन आता है और हुक को नीचे घसीट लेता है। सिनक्लेयर बोलती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं जा रही हूँ हुक को बचाने। पूरी टीम उसका साथ देने के लिए उसके साथ नीचे चली जाती है, और ऊपर सिर्फ डॉक्टर रुकता है एक रोप के सहारे। वो रोप से उन लोगों को नीचे भेजता है। तभी वहाँ अफगानी आ जाते हैं, जो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अफगानी से डॉक्टर अकेला लड़ता है, और ये बात सिनक्लेयर और उसके साथियों को नीचे पता नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर हुक के पास एलियन आता है और उसको घूंसा मार के बेहोश कर देता है। उसको लेकर के जाता है उन लाशों के पास, जहाँ के सारे सैनिक पड़े हुए थे।
उसकी आंख खुलती है, वो देखता है यहाँ पे सारे सैनिक हैं और क्रिएचर उसके ऊपर अटैक कर देता है। हुक और क्रिएचर की लड़ाई होती है जहाँ हुक उसकी जीभ को काट डालता है और क्रिएचर के गले में चाकू घुसेड़ देता है। वो वहाँ पड़े सोल्जर की बॉडी से एक पिस्टल निकालता है और उसको लोड करके आगे बढ़ जाता है सिनक्लेयर की तरफ। सिनक्लेयर और उसके साथी आगे बढ़ते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि एक बड़े से सेल के अंदर एक बड़ा सा क्रिएचर भी बंद है जिसके थ्रू ये सारे क्रिएचर को बना रहे हैं। वो लोग घबरा जाते हैं। कबीर कहता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता हुक जिंदा होगा। तब तक हुक उनके पास भाग करके आ जाता है। इस बीच क्रिएचर भी अपने सेल से बाहर आकर के उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग क्रिएचर से बचते बचाते वहाँ से भागते हैं और एक गेट को बंद कर देते हैं। उनके साथ खड़ा एक सार्जेंट कहता है मैं गेट को रोके हुआ हूँ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। वहीं दूसरी ओर लिफ्ट के पास खड़ा सोल्जर भी फंस जाता है सारे क्रिएचर्स के बीच में। वो उनसे लड़ाई कर रहा होता है जहाँ पर भाग के आती है सिनक्लेयर और कबीर और उनके पास वहाँ पे हुक भी चला आता है। उनकी टीम की एक साथी वहीं पे फंस जाती है जिसको बचाने के लिए हुक जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उस साथी को उस एलियन ने मार दिया और वो उस एलियन को मार करके वापस आ जाता है सिनक्लेयर के पास। वो लोग ऊपर खींचते हैं लिफ्ट को लेकिन वो ऊपर नहीं जाती है क्योंकि वो अटक गई होती है। और वहीं दूसरी ओर गाड़ी में फंसा होता है वो सोल्जर क्योंकि उसके ऊपर अफगानी अटैक कर रहे होते हैं। लिफ्ट फंसी होने की वजह से वो गाड़ी नीचे गिरने लगती है आकर के। वहीं दूसरी ओर सार्जेंट फंसा रहता है उन क्रिएचर्स के बीच में और वो देखता है कि गेट खुल गया है। वो अपने आप को कुर्बान कर देता है बॉम्ब ब्लास्ट में उन क्रिएचर्स को रोकने करके वापस आता है सिनक्लेयर के पास। उससे पहले वो देखता है कि कबीर और सिनक्लेयर उन क्रिएचर्स के बीच में फंस चुके हैं और उनके साथ का एक आदमी मारा जा चुका है। कबीर एक क्रिएचर के पेट में चाकू घुसेड़ देता है। इस बीच वो देखता है कि उस क्रिएचर ने वही घड़ी पहनी हुई है जो कि उसने फादर ने पहनी हुई थी गायब होने से पहले। और उसको पता चल जाता है कि क्रिएचर कोई और नहीं असल में इंसान ही है जो कि अब ये एलियन बन चुके हैं। इस बीच गाड़ी ऊपर गिरती आकर के कबीर सिनक्लेयर को धक्का दे देता है और गाड़ी के गिरने से ब्लास्ट में मर जाता है। वहीं दूसरी ओर सिनक्लेयर और हुक ऊपर पहुंचते हैं जहाँ पे डॉक्टर को अफगानियों ने पकड़ लिया होता है और उसको गोली मारने वाले होते हैं। उससे पहले सिनक्लेयर और हुक उसको बचा लेते हैं। हुक सिनक्लेयर और डॉक्टर वहाँ से भागते हैं और वहाँ पे आकर के गिर जाता है यूएस आर्मी का बॉम्ब और वो जगह ब्लास्ट हो जाती है जिसमें सारे के सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। आगे जाने के बाद वो अपने आर्मी कैंप के पास पहुंचते हैं जहाँ पे यूएस आर्मी गई होती है उन लोगों को जान से मारने के लिए क्योंकि उनको टॉप सीक्रेट पता चल गया होता है इस दुनिया का। वो लोग वहाँ से अंडरग्राउंड होकर के निकल जाते हैं एक सुरक्षित ज़िंदगी जीने के लिए। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।